देखना था। भक्तराज प्रहलाद को सेवक ले गए ऊंचे पर्वत पर, वहां से गिराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने अपनी गोद में लेकर के भक्तराज के प्राणों की रक्षा की। एक वाक्य में समझ लीजिए, संसार विरोध में हो जाए, लेकिन परमात्मा के प्रति जो समर्पित भक्त है उसकी रक्षा केवल भगवान करते। इसकी बुआ ने प्रयास किया, वो भी असफल रहा। तमाम प्रकार की माया का प्रयोग किया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं, क्योंकि जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, भला उसका क्या बिगड़ सकता है। भगवान का व्रत है, करब सदा तिनकर रखवारी, और जिम बालक राखे। कयाधु ने दवाओं बस जहर मिला करके अपने पुत्र को भोजन भी कराया, लेकिन विष ने अपना निज गुण त्याग करके अमृत का गुण ले लिया, क्योंकि जहां परमात्मा की कृपा होती है परीक्षित जी, वहां सब संभव है। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए प्रहलाद का बाल बांका नहीं। तो इसका क्रोध बढ़ गया, अयस्क स्तंभ को, लोहे के खंभे को इसने गर्म किया, और इसके बाद प्रहलाद जी को ऊपर कोड़े चढ़ाए, और जब घसीट के बांधना चाहा तो उसके पूर्व इसने पूछा, बता इस खंभे में तेरा नारायण है, भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरे परमात्मा न हो। उठाई गदा और परीक्षित जी जैसे ही प्रहार किया तो खंभा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नायम नरोबा मृगोबा, ना कोई मृग है, पूरे मृग हैं, और न मनुष्य हैं। विचित्र बाना प्रभु ने बनाया। हिरण्यकश्यपु भगवान की ओर अस्त्र लेकर झपटा तो भगवान ने मृगेंद्र की तरह झपट करके इसको पकड़ लिया और सभा के अंतिम दरवाजे पर ले आए। अंतिम अपनी गोद में लेटाया। थोड़ा अलग प्रकार से अर्थ लेना, अपनी गोद में। अब कष्ट किसने सही? प्रहलाद। भक्ति किसने की? प्रहलाद। बांधा किसको गया? प्रहलाद। और परमात्मा की गोद किसको मिली? पिताजी को। क्यों? क्योंकि भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त तो मेरा भक्त है, लेकिन हिरण्यकश्यपु के भी पुण्य कम नहीं है जो प्रहलाद जैसा पुत्र इसको प्राप्त हुआ है, और मेरे भक्त का पिता है। सुंदर भगवान ने दिन और रात्रि के मिलने का समय पुरुषोत्तम मास की स्थापना की। कार्तिक शुक्ल पक्ष के पुरुषोत्तम मास में द्वादशी की तिथि को गुरुवार के दिन में भगवान ने सायंकाल हिरण्यकश्यपु के हृदय में पैने नाखून गढ़ा करके और बीच से चीर करके, और भगवान ने जो ही इसको फेंका तो अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया, लेकिन प्रहलाद जी आ नहीं गए। पिता के मृतक शरीर को देख देख करके प्रहलाद जी रोने लगे। सोच रहे हैं
कि ऐसी मृत्यु मेरे पिता की हुई अगर विरोध न करते तो ऐसी मृत्यु न। भगवान कहते मेरे निकट आओ। प्रहलाद जी नहीं जाते। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु का अंतिम संस्कार स्वयं करा। प्रहलाद जी को राजा बनाया। विद्याधरों ने, रुद्रदेव ने और सिद्धों ने, चारणों ने, सबने प्रार्थना की, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं। जब भक्तराज प्रहलाद जी ने प्रार्थना की तब भगवान का क्रोध शांत। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु चलायमान है? संसार देखते देखते चलता है हमारे यहाँ और चल रहा है, लेकिन हम लोग भी बराबर चल रहे हैं तो अनुभव नहीं कर रहे। क्या मांगू कछु थिर न लखाई, और देखत नैन चला जग जाई। देखते ही देखते चला जा रहा है, इसलिए मैं क्या मांगू। भगवान बोले कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे पिता कहीं भी जन्म लें, प्रभु आपका विरोध न करें, आपके चरणों से प्रेम करने लगे। देखिए, पुत्र ने पिता के कल्याणार्थ परमात्मा से वरदान मांगा, और दैत्य संस्कृति का ये पुत्र प्रहलाद जब पिता के प्रति इतनी भक्ति रख सकता है तो मानव संस्कृति या मानव वंश में जन्म लेने वाले पुत्रों को अपने पिता से कितना प्रेम करना चाहिए, ये भागवत में सीखने का विषय है। जिसको अपने पिता और अपनी माँ के चरणों से प्रेम नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं उसको कभी परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। और आप तो ऐसे नगर में हैं कि एक गुरुजी उज्जैन में जपते थे नाम, लेकिन एक चेला जप रहा था और बड़ा भक्त है, लेकिन गुरु आयु अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। तो जिसका नाम जप रहे थे उसी गुरु ने उसको शाप दे दिया। जन्म देने वाले माता पिता का यदि आदर करोगे तो परमात्मा कृपा करेंगे, अन्यथा नहीं। कोई पुत्र अपनी माँ को अपशब्द कहे, पिता को अपशब्द कहे और जगत पिता प्रसन्न हो जाए, ये कदापि संभव नहीं। प्रहलाद जी के चरित्र से ये शिक्षा ली। भगवान ने ब्रह्मा को बुलाया और कहा, ब्रह्मा तुम इस प्रकार का वरदान कभी भी दैत्यों को मत देना। मैं बरो असुराराम न प्रदेया पद्म संभा। इस प्रकार प्रहलाद जी ने जब प्रार्थना की तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। आइए हम लोग भी एक प्रार्थना करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
राजा बने तो प्रहलाद जी के दरबार में मानव धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म और नित्य सत्संग और धर्म चर्चाएं होती थी।
इसके बाद भागवत जी की कथा में एक सुंदर प्रसंग आता है गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र एक जीव है, पूरा परिवार है इसके साथ, और गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात और समझ लें, भागवत जी में कुछ कथाएं मृत लोक की, कुछ कथाएं सतयुग की हैं, पहले मनवंतर, और कुछ कथाएं मृत लोक की नहीं है। ये जो प्रसंग गजेंद्र मोक्ष का मैं सुनाने जा रहा हूं, ये मृत लोक का चरित्र नहीं। बताया कि क्षीर सागर में, कहां है? देवलोक का क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। ऋतुमान नाम के बगीचे में, वरुण भगवान का ये बगीचा था, इसमें एक गजेंद्र था। गजेंद्र को प्यास लगी, परिवार को साथ में लिया और सरोवर में जाकर के इसने जल पिया। फिर परिवार को जल पिलाया और इसके बाद में स्नान किया। फिर सूंड में पानी भर के हथनियों पर ये गजेंद्र फेंकने लगा, तो ग्राह ने इसका पांव पकड़ लिया। 1000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन अंततः ग्राह गजेंद्र को सरोवर के बीचों बीच खींच के ले गए। अब आप केवल इतना बताइए कि गजेंद्र आखिर सरोवर में गया क्यों था? प्यास लगी थी, और पानी पीने के बाद यदि ये वापस आ जाता तो ग्राह न पकड़ता, कि पकड़ता? तब पकड़ ही नहीं था। फिर इसने स्नान किया तो स्नान के बाद भी ग्राह ने नहीं पकड़ा। जब सूंड में पानी भर के ये हथनियों पर फेंकने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा, ग्राह ने तब पकड़ा। वही जीव की दशा है। आवश्यकता की पूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के बाद जब हम परिवार की पूर्ति और फिर 3 पीढ़ी तक का इंतजाम करते हैं, तो आपत्ति का, समस्या का ग्रह तो हमें पकड़ ही लेगा। नहीं तो इस संसार के सरोवर में आवश्यकता की पूर्ति थोड़े ही प्रयास में हो जाएगी, लेकिन कामना की पूर्ति के चक्कर में हमें यहाँ कष्ट उठाना पड़ता। जैसे गजेंद्र जब देर तक रुका, जितनी आवश्यकता थी पानी पीता और वहां से बाहर आता तो ग्रह न पकड़ता, लेकिन 1000 वर्ष का समय रुकी, और जिनके कारण वो संकट में फंसा, वो बच्चे और पत्नियां सब सरोवर के किनारे खड़े हो। सोचा कि ये तो डूबेंगे, हम काहे के लिए प्राण दें? तब गजेंद्र सोचता है, कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचिता, ये हथनियां मुझे क्या मुक्त करा पाएंगी? मेरा परिवार मुझे क्या मुक्त करा पाएगा? थोड़े से संकट में जिसने मेरा साथ छोड़ दिया। तब गजेंद्र ने भागवत जी के श्लोकों में भगवान की स्तुति की। नेत्रों में अश्रु है, कंठ अवरुद्ध है, डूब रहा है, तो प्रपन्न भाव से परमात्मा का इसने स्तुवन किया, प्रार्थना। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान आए, एक हाथ से ग्राह को पकड़ा और दूसरे से गजेंद्र को पकड़ा। प्रभु तो समदर्शी है और दोनों ही सरोवर में।
तो दोनों को निकाला और ग्रह को भावसागर से पहले मुक्त किया, तब गजेंद्र को मोक्ष मिला। जानते हो परीक्षित क्यों? गजेंद्र भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान ने मुक्ति पहले ग्रह को दी, क्योंकि भगवान के भक्त गजेंद्र के चरण को 1000 वर्ष तक ग्रह पकड़े रहा था। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं अपने भक्त को तो पार करता ही, लेकिन मेरे भक्त के जो पांव पकड़ लेता है उसको मैं भवसागर से पहले पार करता। इसलिए भगवान ने दोनों को बाधा मुक्त किया। ये दोनों पूर्व जन्म में शापित थे, एक महात्मा देवल के द्वारा और एक महात्मा अगस्त के द्वारा। ये ग्राहु नाम का गंधर्व था और ये जो जो गजेंद्र बना ये राजा था। इसके यहाँ अकाल पड़ा तो बोला अब प्रजा हमें सवेरे घेरेगी, तो ये रात्रि में निकल आया और बैठ गया समाधि लगा के। महात्मा अगस्त ने कहा प्रजा भूखों मर रही है और तू राजा है और राज्य त्याग करके यहाँ सन्यासी बनने जा रहा, नरक मिलेगा नरक। तो न हिला न डुला, न उनकी बात का कोई असर हुआ, तो शाप दे दिया जा गजेंद्र हो जा। भगवान ने दोनों को मुक्त किया और गजेंद्र की ये स्तुति, इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। किसी भी बंधन को काटने के लिए गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का बड़ा ही महत्व है। जो भक्त चाहें वो इस स्तुति को नित्य करते हुए आस्था के साथ अपने भव बंधन काट सकते। इसके बाद भागवत जी में एक बढ़िया चरित्र है समुद्र मंथन। और जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सभी भक्त जानते ही, क्योंकि ये बहुश्रुत कथाएं हैं और जो कथाएं आपने बहुत सुनी है, प्रायः सभी कहते हैं। तो हमने पहले दिन ये प्रार्थना की थी कि उनको संक्षेप में सुनना। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले और ये भगवान मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिलाया और दैत्यों को नहीं। इस कारण से यहां भयंकर युद्ध हुआ समुद्र के किनारे। दैत्य पराजित हुए, राजा बलि की मृत्यु भी हो गई थी इंद्र के वज्र से, लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से बलि को पुनः जीवित कर दिया और आज्ञा दी कि अब तुम शुभ कर्म और सत्कर्म करो। तब राजा बलि ने यज्ञ, दान और पुण्य का आचरण किया, स्वर्ग लोक तक विजय प्राप्त की। अब कश्यप की दूसरी पत्नी जो अदिति थी वो घबराई, तो अदिति ने पति से कहा कि हमें ऐसी संतान चाहिए जो दैत्यों के बढ़ते हुए अभिमान को नष्ट कर दे। परिणाम स्वरूप कश्यप जी ने पयोव्रत बताया, अदिति ने वो व्रत किया तो वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान का जनेऊ हुआ, ब्रह्मचारी का सुंदर स्वरूप था। बृहस्पति देव जी महाराज ने वामन भगवान को नर्मदा नदी के किनारे भृगु कक्ष में राजा बलि के यज्ञ में भेज दिया। बलि ने बड़ा सत्कार किया, वामन भगवान को देखा। अब बलि बोला कि प्रभु मांग लो, तो भगवान बोले बस 3 पग धरती दे। बलि से कहा, भगवान ने संकल्प करो। बलि बोला ब्राह्मणों से संकल्प करो, तो शुक्राचार्य जी रोकने लगे। देखो यहाँ कथा में हम लोग सुनते हैं शुक्राचार्य जी वो करवा में बैठ गए,
हाथ उसमें कुशा भगवान ने डाली तो आंख फूट गई। भागवत में कोई श्लोक नहीं है। तो मैंने पहले दिन एक निवेदन किया था कि ज्यादा दंत कथाओं के चक्कर में मत पड़ना। और प्रहलाद चरित्र में भी ऐसा नहीं कि चींटी रेंग रही थी और वो बिल्ली के बच्चे बच गए। जब भागवत के 18,000 श्लोक पूरे नहीं हो पाते, भागवत ही की कथा पूरी नहीं होती, तो ये बिल्ली और बिलौटा काहे के लिए भागवत में लाई जाए। प्रेम से बोलो राधे। अंततः बलि वचन का पक्का, तो इसने संकल्प करा दिया। भगवान ने पदेकेन क्षिति बले विचित्रम, एक कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में सारी सृष्टि नापी, तीसरा कदम राजा बलि के शीश पर रखा और राजा बलि के अभिमान को वामन भगवान ने नष्ट किया। रक्षा सूत्र बांधा महालक्ष्मी ने बालिका बनके, आज भी बोलते हैं बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महा। और लक्ष्मी जी बलि को सुतल लोक में नित्य दर्शन देती हैं। ये बलि की महिमा है। इसके बाद नवम स्कंद में वंशावलियों का वर्णन है। जितने भी वंश हैं उनकी वंशावली अगर भागवत में पढ़नी हो तो भागवत जी के नवम स्कंद, अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति शिकार खेलने गया तो शुक्राचार्य जी की कन्या के साथ में इसका पानी ग्रहण, लेकिन इसकी सखी के साथ एक दिन देख लिया शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी ने, तो अपने पिता से शिकायत की। अब क्रोधी ब्राह्मण शुक्राचार्य तो शाप दे दिया राजा ययाति को कि तुम बूढ़े हो जाओ। और जब क्रोध घटा तो होश आया और ये कन्या भी बोली, ये शाप देके तो तुम दाम्पत्य जीवन को ही बाधित कर रहे हो। तब उपाय बताया कि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी युवा अवस्था दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले। तब राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, यदु ने मना कर दिया तो ययाति ने शाप दिया कि यदुवंश में आगे चलकर कोई राजा नहीं बनेगा। इसीलिए यदुवंश में जन्म लेने वाले भगवान कृष्णचंद्र जी ने मथुरा का राज्य स्वीकार नहीं किया। ये वंश आगे चला। यदु, यदु के बपोदय, धनक, कार्तवीर, ये वंश चंद्रवंशी क्षत्रियों का ये वंश आगे। उधर सूर्य वंश में अंश के अवतार के रूप में 4 भाइयों ने अवतार लिया। अंशासेन चतुर्धा गाप, प्रार्थना की सबने और भगवान राम की सुंदर दिव्य लीलाएं हुई। एक दिन भगवान सिंहासनासीन थे तो कुछ लोग साधु संत मथुरा से और कहा मधु नाम का दैत्य अत्याचार कर रहा है। तो भरत जी तैयार हुए उसका वध करने के लिए, लेकिन राम जी ने कहा कि वहां शत्रुघ्न जाएगा युद्ध करने। तो शत्रुघ्न जी महाराज आए और मधु नाम के दैत्य का वध करके शत्रुघ्न जी महाराज ने मधुपुरी की स्थापना की, जिसको मथुरा कहते हैं। वंश परंपरागत राजा हुए। परीक्षित जी एक राजा हुआ आहु, इसकी 2 संतानें थी। एक का नाम देवक और एक का नाम उग्रसेन। देवक के एक कन्या हुई जिसका नाम था देवकी।
और उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, जिनमें कंस सबसे बड़ा। कंस जब युवा अवस्था की ओर बढ़ा तो इसने अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से नीचे उतारा और स्वयं राजा बन बैठा। इसके अत्याचारों से